जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने गजानन बाल स्वरूप का महर्षि पारस ऋषि के आश्रम में पहुंचना की कथा सुनी। अब आगे सिंदूर नामक असुर आकाशवाणी द्वारा चेतावनी दी जाना। एक दिन की बात है, सिंदूर नामक असुर अपनी सभा में बैठा था। सभासद एवं मंत्रीगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्र आदि देवता मेरे समक्ष आने का साहस नहीं करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु मेरे सामने रहते हुए मेरे मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं करते हैं। इस मृत्यु लोक में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति एवं पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध करने की अभिलाषा पूर्ण करने वाला आप कोई वीर दिखाई नहीं देता। सहसा तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूढ़ राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप कर रहा है? तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ एवं भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। जब चेत हुआ, जब होश में आया तो उसने मंत्रीगण से पूछा, इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला कौन था? यदि सामने आ जाए तो मैं उसे प्राणविहीन कर दूँ। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और कहा कि मैं उस शिव को ही देखता हूँ। कहता हुआ वह तेज गति से कैलाश पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। तो उसने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। तब उसने पृथ्वी लोक में शिव और पार्वती को ढूंढना शुरू किया। शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर सभी जगह चक्कर लगाने लगा। उसने सोचा, बालक जहाँ भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परली वन में पहुंच गया। वहाँ एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यहीं के बालक के साथ पार्वती भी होंगी। उसने पार्वती का भवन खोज निकाला। उसके अंतर्गत प्रसूति गृह के अनेक चक्कर लगाए, किंतु शिशु न मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा, यदि बालक कभी उत्पन्न नहीं हुआ तो पार्वती को दर में ही उत्पन्न होगा। इसलिए पार्वती को ही क्यों न मार दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय कर सिंदूर ने पार्वती को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभालना ही था कि उसे उनकी गोद में एक अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शस्त्र तो रख लिया और शिशु को हाथ पकड़ उसे समुद्र में डुबा देने के लिए विचार से उठा लिया। शिशु उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसलिए असुर उसे लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया। इसलिए अब वह उसे ले जाने में अपने को असमर्थ पाने लगा। भार बढ़ने के कारण उसके पांव डगमगाने लगे तो उसने क्रोधपूर्वक उसे धरती पर जोर से पटक दिया। बस पर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा है। सब और प्रकृति में शोभ शोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा, इसलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। जहाँ गिरा वहाँ स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहाँ के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए। सिंदरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया है, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल हो रहे थे। सिंदरासुर ने गर्जन कर उस पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर तेज गति से उड़ता हुआ बोला, अरे मूढ़, कुछ धैर्य रख। तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जन की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो हुआ, किंतु अपने बल के ढीक भांगने की दृष्टि से उसने कहा, उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सब दिशाओं में कहीं किसी को न देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरबाड़ में जा पहुंचा। किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता पार्वती अब उस वन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु आप यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। पार्वती जी की इच्छा को समझकर शिव जी ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बैठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर माता पार्वती जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आगे की कथा में गजानन का वाहन मूषक बनने की कथा है। मूषक किस तरह से गजानन का वाहन बना, पहले वर्ग क्या था,
बाद में किस तरह से गणेश जी ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। जय श्री बद्री गणेश।